क्या इंडिया और चाइना के बीच बर्फानी रिश्ते अब पिघलने वाले हैं? क्या एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग को एक ऐसा दो टूक जवाब दे दिया है जिसने शी जिनपिंग की टेंशन्स को बढ़ा दी है? और इस पूरे जियोपॉलिटिक्स के नए मास्टर प्लान को देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी क्यों हैरान रह गए हैं? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे न्यू दिल्ली में चल रही उस मेगा डिप्लोमैटिक हलचल की जिसने पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप को हिला कर रख दिया है। खबर बिल्कुल गर्म है। न्यू दिल्ली में चल रही 2 दिन की ब्रिक्स एनएसएस यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग के दौरान इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच एक बेहद अहम और बड़ी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात सिर्फ एक आम हैंडशेक नहीं था, बल्कि इसके पीछे छुपा है इंडिया का वो टाइट डिप्लोमैटिक स्टैंड जो चाइना को उसकी औकात और नए ग्लोबल ऑर्डर का आईना दिखाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एमईए ने खुद एक्स पर इस बात को कंफर्म किया है। मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने अपनी बायलैटरल रिलेशंस यानी आपसी रिश्तों के हालिया बदलावों का रिव्यू करा है। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि दोनों पक्षों ने रिश्तों को ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन यानी धीरे धीरे पटरी पर लौटाने की तरफ प्रोग्रेस को नोट किया है। भारत और चाइना अब दोस्ती की राह पर निकल गए हैं, लेकिन इस पूरी गुफ्तगू का असली हीरो है एनएसए अजीत डोभाल। उन्होंने वांग यी के सामने बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर इंडिया और चाइना के बीच रिश्तों को सुधारना है तो उन्हें स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और कंस्ट्रक्टिव बनाना होगा। डोभाल का सीधा मतलब था कि चाइना जो बार बार बॉर्डर पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी पैदा करता है, जो पीठ पीछे वार करने की आदत रखता है, वो अब नहीं चलेगा। जब तक दोनों देशों के बीच एक प्रेडिक्टेबल और स्टेबल माहौल नहीं बनता, तब तक ट्रस्ट यानी आपसी विश्वास को बिल्ड करना नामुमकिन है। अब आप सोचेंगे कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या कनेक्शन है? दर्शकों, असल में जिस तरह से इंडिया बिना किसी तीसरी ताकत के दबाव में आए चाइना के सामने आंख से आंख मिलाकर कांटेक्ट बना रहा है, उसने वॉशिंगटन को हैरान कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता था कि इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स में न्यू दिल्ली पूरी तरह वेस्टर्न अलायंस पर निर्भर हो जाएगा, लेकिन अजीत डोभाल के इस मास्टर प्लान ने दिखा दिया कि इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है। हम दुश्मनी भी अपने दम पर लड़ते हैं और अगर डिप्लोमैटिक टेबल पर बैठकर आंखें दिखानी हो तो वो भी बिना किसी के सहारे के कर सकते हैं। इस ब्रिक्स मीटिंग का एजेंडा सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं है। एनएसए अजीत डोभाल ने इस दौरान ब्राजील के सेक्रेटरी ऑफ मल्टीलेटरल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स कार्लोस कोजेंडी से भी अलग से मुलाकात की है, जहां ब्रिक्स फ्रेमवर्क के तहत दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक टाइज को और भी ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इंडिया की चेयरशिप में चल रही इस 2 दिन की हाई प्रोफाइल मीटिंग का मेन थीम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे है। इसका मतलब साफ है कि आज के दौर में जंग सिर्फ बॉर्डर पर सेनाओं के बीच नहीं लड़ी जाती। आज सबसे बड़ा खतरा है साइबर वॉरफेयर, टेररिज्म, डेटा थेफ्ट और सिक्योरिटी थ्रेट्स और नए नए टेक्नोलॉजीज का मिसयूज। इस मीटिंग में ब्रिक्स के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के आउटकम्स का भी रिव्यू करें तो हाल ही में काउंटर टेररिज्म और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के यूज पर बने जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ने निकाले हैं। इंडिया यहां पूरे ब्रिक्स ब्लॉक को लीड कर रहा है, जो दिखाता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी के मामले में अब न्यू दिल्ली का दबदबा बढ़ चुका है। तो भैया लबूलुबाब ये है कि अजीत डोभाल ने वांग यी के जरिए शी जिनपिंग तक ये साफ संदेश पहुंचा दिया है कि इंडिया शांति चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। बॉर्डर पर चालाकी और टेबल पर दोस्ती, ये डबल गेम, ये दोगलापन अब न्यू दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि अजीत डोभाल के इस कड़े स्टैंड के बाद क्या जिनपिंग अपनी विस्तारवादी नीति को लगाम देंगे और क्या ब्रिक्स के इस नए प्लेटफॉर्म से इंडिया, चाइना और अमेरिका तीनों के बीच इस जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल को अपने हक में मोड़ पाएंगे। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.